दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण की 5 ऐसी अच्छाई जिन्हें जानकर आपको उनसे प्रेम हो जाएगा। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई कैसे कर्ण से नफरत कर सकता है जिसे जन्म देते ही उसकी माता ने त्याग दिया। पूरे जीवन भर उसे उसके भाइयों ने प्रताड़ित किया। जब एक योद्धा एक सर्वोच्च बिंदु युद्ध में आता है तब उसे युद्ध में न उतरने पर मजबूर किया जाए और अंत में उसका छल से वध किया जाए। क्या सचमुच महारथी कर्ण नफरत के लायक है? मैं नहीं समझता। महारथी कर्ण उस सूरज की तरह है जो महाभारत के समय में, जहां पाप पुण्य सत्य असत्य कुछ समझ नहीं आ रहा था, उस समय धर्म की रोशनी फैला रहे थे। हाँ, मैं जानता हूं कि महारथी कर्ण से बहुत चूक हुई थी, लेकिन हम सबका महारथी कर्ण के प्रति प्रेम जग जाहिर है और इस प्रेम का कारण है महारथी कर्ण की असामान्य प्रतिभा। ग्रंथों में भी यही लिखा गया है और इसी कारण लाखों करोड़ों लोगों की तरह ही हम भी इस असामान्य योद्धा को महाभारत का सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धा समझते हैं। आप महारथी कर्ण को क्या मानते हैं? क्या आप उनसे प्रेम करते हैं या नफरत करते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स को जरूर भर दीजिएगा। अब जानते हैं कर्ण की 5 अच्छाइयों के बारे में। सबसे पहला था एक आदर्श पुत्र। रणभूमि में जब कर्ण अपनी महान धनुर्विद्या का परिचय दे रहा था तब उसे सूत पुत्र कहकर भाग नहीं लेने दिया और इसी कारण दुर्योधन ने कर्ण को राजा बना दिया। पर राजा कर्ण ने अधिरथ को रणभूमि में आता देखा तो कर्ण अधिरथ के पैरों में पड़ गया। एक बार कर्ण ने भगवान कृष्ण से अपनी माता पिता की महानता के विषय में कहा था कि तीनों लोगों का राज्य भी वो अपने माता पिता के लिए छोड़ सकते हैं। भगवान उनके सामने खड़े थे, फिर भी वो कर्ण ही थे जो उन्हें ना कहने का धैर्य रखते थे। वैसे तो कर्ण की जगह दुनिया का कोई भी इंसान होता तो राजमाता कुंती से खफा होता, पर वो सिर्फ कर्ण ही थे जिसने कुंती के 4 पुत्रों का जीवन अपनी माता की झोली में डाल दिया। कर्ण ने जीवन भर माता कुंती का सम्मान किया था, जिन्होंने उसे बचपन में ही त्याग दिया था। दूसरी अच्छाई है एक आदर्श शिष्य। वेद व्यास लिखते हैं कि परशुराम को कर्ण से इतना लगाव हो गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ कर्ण की गोद में ही सर रखकर सोते थे। भगवान श्री राम को भी भगवान परशुराम के सामने परीक्षा देनी पड़ी थी। वे परशुराम भी इस असाधारण शिष्य को पाकर बहुत खुश थे और वो कर्ण ही हो सकते हैं जो अपने गुरु की निंदा के लिए एक डंक को सह सकते हैं। एक तरफा वो कर्ण ही था और दूसरी तरफ धनुर्धारी अर्जुन, जिसके कारण एकलव्य को अपना अंगूठा खोना पड़ा। लेकिन वो आदर्श शिष्य इसलिए भी थे क्योंकि उन्होंने खुद परशुराम से श्राप की प्राप्ति की थी, जिसके चलते अंत में उनका पतन हुआ। तीसरी उनकी अच्छाई थी एक आदर्श भक्त। भगवान सूर्य ने कहा था कि कर्ण उनका सबसे महान भक्त है। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत भी कर्ण ने ही की थी। कर्ण हर सुबह ही भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते थे और उसके बाद दान दीक्षा का कार्य, और इसी दान दीक्षा के चलते इंद्रदेव ने छल से उनका कवच और कुंडल भी ले लिया। उनकी चौथी अच्छाई थी एक आदर्श पोता। जब भीष्म पितामह शरशैया पर थे तब कर्ण उनके पास गए। उसकी आंखों में पानी था, वो सीधा उनके पैरों में गिर गया। वेद व्यास ने महाभारत में लिखा है कि महारथी कर्ण ही सबसे ज्यादा रोए थे और कभी किए गए अपने कटु वचनों के लिए उन्होंने भीष्म पितामह से माफी मांगी। महारथी कर्ण शायद कभी गलत रहा था, पर अपने बड़ों के प्रति उसका आदर एक महान व्यक्ति की पहचान है, जो कि सचमुच एक अच्छाई का कारण है। और उसी समय भीष्म पितामह ने भी कर्ण से सच को उजागर किया था
दरअसल उन्होंने उसे रणभूमि से अलग इसीलिए रखा था क्योंकि वो जानते थे कि वो कुंती पुत्र है और वो सगे भाइयों को आपस में लड़ता हुआ देखना नहीं चाहते थे। पांचवा और आखिरी अच्छाई जो मुझे और हम सबको नजर आई, साथ ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी, कि वो एक आदर्श मित्र थे। दुनिया में मित्रता की अगर कोई मिसाल होगी तो वो कर्ण और दुर्योधन की होगी। दुर्योधन एक सूत पुत्र को गले लगाकर मित्र बनाकर मित्रता की मिसालों में अमर हो गया। वहीं कर्ण ने जिंदगी भर अपने मित्र से मित्रता शिद्दत से निभाई। कर्ण ने भीष्म, कृष्ण और माता कुंती से भी अनेक बार कहा था कि वो कुछ भी हैं, आज जिस भी स्थान पर खड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मित्र की वजह से, और अपने मित्र का साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। तो आपको क्या लगता है, जो ये 5 अच्छाइयां मैंने आपको गिनाई हैं, क्या ये सचमुच उनकी अच्छाइयां ही थी? आप कमेंट बॉक्स जरूर भर दीजिए। और कर्ण के बारे में अगर कुछ और अच्छाइयां आपके मन में भी है तो आप जरूर बताइए। साथ ही अगर किसी के मन में कर्ण को लेकर कोई बुराई या नफरत वाला कमेंट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। हम सबकी रायों को ग्रहण करते हैं। आशा है आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या कर्ण दुर्योधन से अधिक घनिष्ठ मित्रता आपने कहीं देखी है? क्या अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता से वो कभी कम थी? देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।